दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हमारी क्लासेस बहुत दिनों से अभी बंद थी हमारे चैनल पर। अब जो कि हमारी क्लासेस होने वाली हैं वो एमपी जीके की क्लासेस होने वाली हैं, जो कि अब डेली क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो अब हमारी क्लासेस होंगी वो एमपी जीके की शाम को 7 बजे डेली आप लोगों को मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ एक बात और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी क्लासेस होंगी अब डेली क्लासेस रहेंगी, और ये एमपी जीके की क्लास होने के बाद हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए आज की जो क्लासेस है वो हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लासेस है वो है एमपी जीके की। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा वाण सागर वान परियोजना है वो हमारी किस नदी पर है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम। गोदावरी नदी पर, सोन नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारी वाण सागर वान परियोजना है वो हमारी सोन नदी पर है। तो चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो सहायक शाखाएं हैं ये कहाँ पर हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय है उसकी जो सहायक शाखाएं हैं वो कहाँ पर हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। रीवा एवं इंदौर में, दमोह एवं टीकमगढ़ में, या फिर ग्वालियर एवं इंदौर में, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारा भोपाल एवं दतिया में। तो ये है हमारी ग्वालियर और इंदौर में। जो हमारी मध्य प्रदेश में जो हमारे उच्च न्यायालय है उसकी जो सहायक शाखाएं हैं वो हमारी ग्वालियर और इंदौर में है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि उज्जैन संभाग की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। गोमती, क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल। और सेकंड में दिया है हमारा यमुना, काली सिंध, गंभीर, क्षिप्रा, नर्मदा। और थर्ड में दिया है हमारा क्षिप्रा, नर्मदा, गंभीर, काली सिंध। और फोर्थ में दिया है नर्मदा, गंभीर, क्षिप्रा, काली सिंध। तो जो हमारा है इसका सही आंसर वो है जो हमारी उज्जैन संभाग की नदियां हैं वो है हमारी क्षिप्रा, नर्मदा, गंभीर और काली सिंध। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश में जलोढ़ चट्टानों के क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। उत्तरी पठार, विदर्भ पठार, महाकौशल का पठार, या फिर मध्य भारत का पठार। तो जो हमारा जलोढ़ चट्टानों का क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है हमारा कौन सा, मध्य भारत का पठार। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पर। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है। जो हमारी प्रोजेक्ट टाइगर योजना है उसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं फिर इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा हमारा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत चुना गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड ऑप्शन में दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत ये राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है तो सबसे पहले तो ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और जो हमारा दूसरा है वो है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए व सी दोनों होंगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज का कारखाना कहाँ पर है। ऑप्शन पढ़ेंगे। नेपानगर, होशंगाबाद, जबलपुर, या फिर भोपाल। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का एकमात्र कागज का जो हमारा कारखाना है वो है हमारा कहाँ पर, नेपानगर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जबलपुर के निकट वेड़ाघाट पर धुआंधार जल प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ताप्ती, नर्मदा, चंबल, बेतवा। तो ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा कहाँ पर है, नर्मदा पर, कि जबलपुर का जो भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात है वो हमारा नर्मदा नदी पर बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है भारत का लेजर कैंट परमाणु ऊर्जा
अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा क्या, इंदौर। जो हमारा भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है वो मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में स्थापित हुआ है। कौन सा? लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो हमारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है? रीवा, सागर, भोपाल, छतरपुर। तो ये है हमारा कहाँ पर? रीवा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन सा है? जो हमारा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कौन सा है? ऑप्शन पढ़ेंगे, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, सेकंड में दिया है माधव इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर, थर्ड में दिया है श्री गोविंद राम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर, फोर्थ में दिया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंदौर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ये है कि सतपुड़ा की जो शैलमालाओं से घिरी पचमढ़ी जो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है वो किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, छतरपुर, रीवा, होशंगाबाद, खंडवा। तो ये है हमारा होशंगाबाद में। जो हमारा सतपुड़ा की जो शैलमालाओं से घिरी पचमढ़ी जो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है वो है हमारा होशंगाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है चित्रकूट को, अमरकंटक को या फिर पचमढ़ी को या माधनता को? तो ये किया जाता है हमारा किसको? पचमढ़ी को। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मध्य भारत के पठार के पूर्व में रीवा पन्ना के पठार के पश्चिमी में एक और पठार स्थित है, उसका क्या नाम है? दंडकारण्य का पठार, वागेलखंड का पठार, मालवा का पठार या फिर बुंदेलखंड का पठार? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा बुंदेलखंड का पठार। मध्य भारत का जो पठार है पूर्व में रीवा पन्ना के पठार और पश्चिम में एक और पठार स्थित है, उसका जो नाम है वो है हमारा बुंदेलखंड का पठार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उदय प्रस्तुति से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है? यशोवर्मन का, सम्राट अशोक का, महाराजा भोज का या फिर अलाउद्दीन खिलजी का? जो उदय प्रशस्ति है उसमें हमारे जो महाराजा भोज हैं उनका क्या होता है? उपलब्धियों का ज्ञान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वे किस क्षेत्र के शासक थे? जो हमारे जुझार सिंह हैं उन्होंने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो किस क्षेत्र के शासक हैं? तो विंध्य प्रदेश के, मालवा के या फिर गढ़कंटका के या फिर बुंदेलखंड के? तो ये थे हमारे बुंदेलखंड के। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गढ़कंटका की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी? औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से या फिर बाबर से? तो ये हुई थी हमारी अकबर से। जो गढ़कंटका की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी? तो वो हुई थी हमारी अकबर से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा कि प्राचीन काल की निम्नलिखित विभूतियों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? कवि विद्यापति, कवि भवभूति या फिर कवि बिल्हड़ या फिर महर्षि अगस्त्य? तो जो हमारे कवि विद्यापति हैं उनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से नहीं है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मध्यकालीन साहित्यकारों में से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश का नहीं है? सूरदास, राजा छत्रसाल, बिहारी या फिर भूषण? तो जो हमारे सूरदास हैं वो हमारे मध्यकालीन साहित्यकारों में से साहित्यकार मध्य प्रदेश के नहीं है। कहाँ के? मध्य प्रदेश के नहीं। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी के निकट महादेव
पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? वेतवा, केन, तवा या फिर शिवनाथ? तो ये लेती है हमारी तवा नदी। मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत से तवा नदी जन्म लेती है। तवा नदी का उद्गम स्थल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? ओरछा में, मुरैना, भिंड, ग्वालियर? तो जो हमारा शहीद स्मारक है वो हमारा ओरछा में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है हमारी ये समाप्त। मिलते हैं कल हम अपने इसी टाइम पर। तो हमारी क्लास आप लोगों के लिए कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।